अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कमा यंबगी लिजलाल वजहिही व लिअज़ीम सुल्तानिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना मिनन नासि मफ़ातीहल खैर मग़ालीक़श शर्र व इन्ना मिनन नासि मफ़ातीहश शर्र मग़ालीक़ल खैर फ़तूबा लिमन जअलल्लाहु मफ़ातीह अला यदैहि व वैलुन लिमन जअलल्लाहु मफ़ातीहश शर्र अला यदैहि। हदीसुन हसनुन रवाहु इब्न माजा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इज़्ज़त माब पीर तरीक़त रहबर शरीयत सज्जादा नशीन आस्थाना आलिया नैरिया शरीफ हज़रत क़िबला पीर सुल्तानुल आरिफ़ीन साहब बरकातुहुल कुद्सिया, जमी ख्वाजगान और बानियान आस्थाना आलिया नैरिया शरीफ की बारगाह क़ुद्स में खिराज अक़ीदत और एहतराम और अपने मुर्शद करीम की बारगाह आली में हुज़ूर शेखुल आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह जूद व करम में हदिया अक़ीदत के बाद अज़ीम मशाइख़ और उलमा और सामीन हज़रात, एक क़ुरान व हदीस का तालिब इल्म जब कभी आयात अहादीस और अहवाल के असबाक से गुज़रता है तो उसे कई दफ़ा सहाबाए किराम की सूरतों में उन आयात अहादीस का मदलूल व मफ़हूम मिलता है। कई दफ़ा ताबईन अहले बैत अतहार और उम्मत के असलाफ़ सालिहीन की सूरत में मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस दौर से गुज़र रहे हों आपको उन अहादीस उन आयात का मफ़हूम व मदलूल कहीं अपने करीब ही नज़र आता है। एक हदीस शरीफ जो सुनन इब्न माजा से हदीस हसन आपके सामने बयान की है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने खैर की कुंजियां बनाया, खैर की चाबियां बनाया, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने शर को बंद करने वाला बनाया है, लक करने वाला बनाया है। और फिर फरमाया, अगेन इसको दोबारा जिक्र किया कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिनके हाथों में शर की कुंजियां हैं और खैर के दरवाज़ों को बंद करने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उसूल को बयान करने के बाद, इस तक़सीम को बयान करने के बाद इरशाद फरमाया, फ़तूबा, खुश नसीब है वो, लिमन जअलल्लाहु मफ़ातीहल खैर अला यदैहि, खुश नसीब है वो कि जिसके हाथ में अल्लाह ने खैर की चाबियां अता फरमा दी है, और बदनसीब है वो कि जिसके हाथ में अल्लाह ने शर दिया है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह में चाबी की कुंजियों की वजाहत करते हुए, खैर की चाबियों की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ताला अजरा अला ऐदीहिम फतह अब्वाबिल खैर कल इल्म वस्सलाह अला नास हत्ता कअन्नहु मल्लकहु मफातीहुल खैर व वदाहा फी ऐदीहिम। इरशाद फरमाया कि खैर की चाबियों का मालिक बनाने का मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को चाहता है उसके हाथ में हर किस्म की खैर, चाहे उसका ताल्लुक इल्म से हो, सलाह उम्मत से हो, लोगों के दरमियान खैर और नफा तकसीम करने का मामला हो, अल्लाह तबारक व ताला वो कुंजियां दे के, चाबियां उनके हाथों में दे के उनको मिल्कियत अता फरमाता है। उर्से मुबारक की
मेरे मुर्शद करीम की इस आखिरी मजलिस में आने वाले मेहमानाने गिरामी और आस्ताना आलिया से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब, मैं और आप खुश नसीब हैं। हमारा मुर्शद करीम वो हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, हमारी खुशियों को शरीक, हमारे गमों को बांटने वाले, खताओं पर तंबीह करने वाले वो मुर्शद करीम थे जिनके हाथों पर अल्लाह ने खैर की चाबियां रख दी थी। और अगर किसी को शक हो तो उनके कामों को देख ले। आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ से लेकर, मुहियुद्दीन यूनिवर्सिटी से लेकर, मेडिकल कॉलेज से लेकर, बरतानिया, यूरोप और पूरी दुनिया में इस्लाम की खिदमत, नामूसे रिसालत के लिए, नामूसे सहाबा और अहले बैत के लिए जिस तरीके से मेरे मुर्शद ने काम किया है, लगता यूं ही है कि इन अहादीस के मदलूल में मेरे मुर्शद करीम भी उन नफूसे कुदसिया में हैं कि जिनके हाथों में अल्लाह ने खैर की चाबियां अता फरमा दी है। कश्ती पर सफर करना आसान है लेकिन उसका मल्लाह बनना मुश्किल होता है। लेकिन मेरे मुर्शद करीम ने जिस कश्ती पर समंदर की लहरों पे चलाना सिखाया था, उसकी मल्लाही के लिए भी अपने लख्ते जिगर को इखलास, तवाज़ो और जोहदे मुसलसल की दौलत अता फरमा के हमारे लिए सुकून का सामान भी कर दिया और उम्मत के लिए खैर का सामान भी कर दिया है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्शद करीम के उन तमाम मनसूबा जात को जिनका ताल्लुक फलाह उम्मत से है, उम्मत मुस्लिमा की खैर के साथ है, उन सब को जारी और सारी फरमाए। और हजरत क़िबला पीर सुल्तान आरिफीन साहब जिस तरीके से उन पर हिफाजती हिसार बांध रहे हैं और उनको सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रख रहे बल्कि उनको वुसअत दे रहे हैं, अल्लाह उनके इखलास की वजह से उनको मज़ीद बरकतें, रिफ़त और बुलंदी नसीब फरमाए। अमा अलैया इल्लल बलाग।